नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्मरण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत ही संवेदनशील और सामयिक विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। आज वहां मतदान भी चल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने 2-3 दिन पहले एक वायदा किया मतदाताओं से कि यदि वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, जिसे अंग्रेजी में हम कॉमन सिविल कोड कहते हैं। यह मुद्दा हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर एजेंडा होता था, जो उसका कोर एजेंडा था, उसमें उसने हमेशा इस मुद्दे को शामिल किया, किंतु आम राष्ट्रीय सहमति न बन पाने के कारण संसद में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी अभी यह मुद्दा जो है अमल में नहीं आ सका। संभवतः इसको किसी समिति के लिए विचारार्थ भी भेजा गया है, क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बावजूद भी हमने मुसलमानों के लिए उनका जो पर्सनल लॉ है उसको कानूनी मान्यता दी हुई है। उससे हमारे देश में 2 सिविल लॉज हैं, एक बाकी सबके लिए, एक मुस्लिम नागरिकों के लिए। क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए वो किसी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। किंतु आप सबको ये जानकर के आश्चर्य होगा, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा उनको विशेष रूप से, कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान का मैं आपको की अनुकृति मेरे पास है सौभाग्यवश। इसमें जो मूल प्रस्तावना है, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, इस प्रीएम्बल में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहा गया। इस प्रीएम्बल की शब्दावली है कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंग्रेजी में जो शुरू की लाइनें हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कंट्री, इस तरह से है, लेकिन उसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं उपयोग किया गया था। मुझे लगता है कि हमारे देश में जब संविधान सभा बनी और जिसमें एक से एक दिग्गज थे, जो कानून के भी ज्ञाता थे, जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में बहुत अपना योगदान दिया, तब उन्होंने ये शब्द क्यों छोड़ दिया? ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। इसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो ये 1976 में जोड़ा गया, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। संसद के बहुत से सदस्य जेलों में बंद थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वें संशोधन के जरिए संविधान के प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ये क्यों जोड़ा? इस बात की क्या जरूरत पड़ी? जब देश अच्छे से चल रहा था, सभी ने संविधान को स्वीकार कर लिया था, हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों बने हुए थे, तो इस शब्द को जोड़ने की क्या जरूरत थी? तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, जैसा कि अन्य संवेदनशील विषयों में होता रहा है, हर बात में राजनीति प्रवेश कर जाती है। इंदिरा गांधी उस समय राजनीतिक संकट में थी और एक अजीबोगरीब परिस्थितियां देश के सामने थी। संसदीय प्रजातंत्र जो है, उस पर सवालिया निशान लगे हुए थे। संसद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। उस समय यह संशोधन लाने की क्या जरूरत थी? यदि इंदिरा गांधी में राजनीतिक ईमानदारी थी, तो फिर उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना था और जो नई संसद बनती उसके सामने यह प्रस्ताव लाया जाता। लेकिन यदि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जैसी साहसी प्रधानमंत्री ये भी कर सकती थी उस समय, जब देश पर उनका एक छत्र शासन था, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ जैसी चीजों को अलग करके देश में एक समान नागरिक संहिता लागू कर देती। यदि वो उसको कर देती, तो मुझे लगता है आज जो हमारे देश में धर्म के नाम पर जो बहुत कट्टरता, जो एक अड़ियलपन,
जो एक वैमनस्य पैदा हो गया है या दिखाई दे रहा है या पैदा किया जा रहा है, उसके बीच हम किसको दोष दें, मैं इस विश्लेषण में आज नहीं जाना चाहूंगा, किंतु ये दूर हो सकता था। समान नागरिकता लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर संसद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपनी बात कही है। किंतु मुझे लगता है जब वोट बैंक की राजनीति आती है तो हम कहीं ना कहीं देश हित के बहुत बड़े बड़े मुद्दों से भटक जाते हैं, उनको उपेक्षित कर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी सी बातें धजी का सांप बन जाया करती हैं। आजकल एक मुद्दे पर हमारे देश में दो धर्मों के बीच में, दो धर्मावलंबियों के बीच में एक बड़ी कटुता बढ़ी हुई है। इन सब का कारण यही है कि हमने आपको कानूनन अलग अलग कर दिया धर्म के आधार पर। मुझे लगता है जिस तरह देश में एक दंड संहिता है, उसी तरह अगर एक नागरिक संहिता बन जाए तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, जब हमारे देश में अपने अपने धर्म का पालन करने की सबको स्वतंत्रता है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि हम किसी दूसरे के धर्म के में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और आज तक का जो हमारा देश का रिकॉर्ड है, हमारे देश के सभी धर्मावलंबी आपस में जब मिलजुल करके रहते हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अलग अलग कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही ये मुद्दा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छेड़ा गया हो, पर ऐसा लगता है इस चुनावी मौसम के बाद जैसे ही हमें लगता है कि हम देश के नई सरकार को चुनेंगे, उस समय इस मुद्दे के ऊपर प्रमुखता से विचार होना चाहिए, क्योंकि ये रोज रोज के झगड़े जो हैं इनका कभी ना कभी हल तो करना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही जहर के बीच छोड़ जाएंगे जो हम पिछले 70 साल से जिनका जो दंश भोग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके विचार होना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये हमारी अगली पीढ़ी का सवाल है। आज के अवसर पर सिर्फ इतना ही। आप अच्छे से रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।